नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों ने सैलानियों को धर्म पूछकर मारा, उसके बाद से उन दहशतगर्दों का जो अंत है वो अब तय माना जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान से इंतकाम भी ऐसा होगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब यही वजह है कि हर दहशतगर्द का गला सूखा जा रहा है, उनके कंठ से आवाज तक नहीं निकल पा रही है, क्योंकि इस बार उनसे सिर्फ बदला नहीं लिया जाएगा बल्कि उनकी बर्बादी का स्थायी बंदोबस्त भी होगा। ये बदला कुछ ऐसा होगा कि आतंकिस्तान की जमीन आतंकियों के कब्रिस्तान में बदल सकती है। आतंकियों के कमांडर इन चीफ आसिम मुनीर चाहे तो लाख कोशिश कर ले, जनरल जिहादी अपने पालतू दहशतगर्दों को चाहे भी जिस बिल में छिपा ले, अब की बार उनका बचना बेहद मुश्किल है। कश्मीर की वादियों में 26 बेगुनाह हिंदुस्तानियों के खून की कीमत उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। और आज पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि उसके पास 4 दिन का गोला बारूद भी नहीं है। फिर भी पाकिस्तान साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने एक पाकिस्तान रेंजर को पकड़ा है। वहीं पीएम मोदी से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की है और हर फैसले में सरकार का साथ देने की बात कही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस समय पाकिस्तान ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कल शाम 5 बजे पाकिस्तानी संसद का यह विशेष सत्र बुलाया गया है। पाकिस्तान लगातार घबराहट में है, बौखलाहट में है और इसी वजह से सहमे हुए, डरे हुए, खौफजदा पाकिस्तान ने अब संसद का विशेष सत्र बुलाया है और उसके लिए देखिए क्या नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। कल शाम 5 बजे पाकिस्तानी संसद का विशेष सत्र होगा। जो लेटर जारी हुआ है उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लेटर में ये विशेष सत्र बुलाने की जो जानकारी है वो दी गई है। कल शाम 5 बजे पाकिस्तानी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, पाकिस्तान डरा हुआ है और डरे हुए पाकिस्तान ने अब विशेष सत्र बुलाया है संसद का। बातचीत होगी, देखना होगा क्या होता है सत्र में। बिल्कुल जिया, जिस तरह से भारत की तरफ से लगातार डिप्लोमेटिक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पर आप देखें पहलगाम अटैक के बाद जितने सबूत पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने सामने रखे हैं, पाकिस्तान फर्दर आइसोलेट होता जा रहा है। इसके अलावा भी अगर हम पाकिस्तान में आंतरिक स्थिति देखें तो शहबाज शरीफ सरकार खुद अपने ही देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर से भी गिरती जा रही है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो या फिर इमरान खान की पार्टी हो। मुझे लगता है कि ये सभी संकटों को देखते हुए किस तरह से चौतरफा दबाव पड़ रहा है और फिर खुद ही बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसा बयान दे देते हैं कि दुनिया को पता चल जाता है कि टेरर को सपोर्ट करती रही पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ ने इस तरह का बयान दे दिया। मुझे लगता है कि फर्दर और पाकिस्तान खुद को एक्सपोज ना कर ले, इसके लिए ये एक भरपाई करने की कोशिश की जा रही है कि एक यूनिटी दिखाई जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में पाकिस्तान में। शायद इस वजह से इस पार्लियामेंट सेशन को, नेशनल असेंबली जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है, उसका सत्र कल बुलाया गया। निश्चित तौर पर आप ठीक कह रही है, देखना होगा कि आखिर किस तरह के बयान आते हैं और पाकिस्तान अपना क्या रुख रखता है वक्त पर जब वो पूरी दुनिया को करके एक तमाम देशों से अपील कर रहे हैं कि भारत से निवेदन करें कि वो हम पर हमले ना करें। निश्चित तौर पर आप ठीक कह रही हैं, पाकिस्तान डरा हुआ है, कहीं ना कहीं खौफ है इस बात का कि भारत बड़े और कड़े कदम और लगातार उठा सकता है, किसी तरह की मिलिट्री कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की असेंबली जब मिलती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह की बात अपने सामने रखते हैं। ठीक आशीष, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह को आपने सुना। अब क्या बातचीत होती है, क्या चर्चा होती है सत्र के अंदर, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि तिलमिलाए पाकिस्तान की तरफ से एकता दिखाने की कोशिश हो रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के खौफ से जुड़ी हुई। पाकिस्तान लगातार खौफ में है और युद्ध की आहट के बीच पाकिस्तान में इतनी ज्यादा घबराहट और दहशत है कि भारतीय नौसेना के युद्धाभ्यास से पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशत है। अभ्यास गुजरात के पश्चिमी तट पर 7 मई तक चलेगा, जिसके बाद पाकिस्तान भी युद्ध अभ्यास में जुट गया है। मिसाइलों के परीक्षण भी हो रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान में कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि लोगों को AK-47 चलाने की जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। POK से ये तस्वीरें सामने आई थी। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि अपनी विपक्षी पार्टियों को भी एकजुट करने में जुटा हुआ है, लेकिन सारी कोशिशें पाकिस्तान की नाकाम ही साबित हो रही हैं। 4 दिन का सिर्फ गोला बारूद बचा हुआ है, उसके बाद भी अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। भारत लगातार तैयार है कड़े एक्शन के लिए। भारतीय नौसेना की ताकत देखकर लगातार पाकिस्तान घबरा रहा है।
और आपको बता दें कि युद्ध अभ्यास चल रहा है नौसेना का। भारतीय नौसेना युद्ध अभ्यास चल रही है 7 मई तक ये युद्ध अभ्यास चलेगा। गुजरात के पश्चिमी तट पर 7 मई तक ये युद्ध अभ्यास चलेगा और इस युद्ध अभ्यास को देखने के बाद पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कोई संदेश दिया जाए, किसी तरह से अभ्यास किया जाए, किसी तरह से लोगों को जुटाया जाए। कई देशों के सामने पाकिस्तान पहले ही रोना रो चुका है, कई बार गिदड़ भपकियां भी देता है। पाकिस्तान क्योंकि घबराया हुआ है, इस वजह से उलझुल बयान भी पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, पाकिस्तान तो घबराया हुआ है, लेकिन भारत का जोश हाई और भारतीय नौसेना के युद्ध अभ्यास की तस्वीरें भी आएंगी सामने। 7 मई तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है, उसके बारे में जानकारी दें। बिल्कुल जी हाँ, जब से पहलगाम का जो हमला हुआ है उसके बाद से ही हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों ही अलर्ट है और नौसेना भी पूरा एक्सरसाइज कर रही है लगातार। और अब ये जो ताजा एक्सरसाइज कल से शुरू हुई यानी 3 तारीख से और 7 तारीख तक चलेगी। इसमें जो जितना भी गुजरात से सटा हुआ जो भी अरब सागर है, वहाँ पर भारतीय नौसेना जो है अपने जंगी जहाजों के साथ वहाँ पर फायरिंग कर रही है, अभ्यास कर रही है, ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो इस तरह से हमारी जो युद्ध की तैयारियां होंगी और कैसे हार भी जा सकती है अपनी तैयारियों को, उसको लेकर ये अभ्यास किया जा रहा है। और किया आपको जानकारी ये होगी, कल यानी बीती शाम में खुद नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी, उन्हें पूरी जानकारी दी थी अपनी तैयारियों की, नौसेना की तैयारी क्या है। 7 LKM मार्ग पर मीटिंग हुई थी, करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली थी और ये इसलिए किया जा रहा है जिया, आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान की नौसेना है, जो उसके चीफ है, उन्होंने एक बहुत ही उकसावे वाली प्रोवोकेटिव भाषण दिया था अपने नौसैनिकों को लेकर, जिसमें कहा गया था कि उन्हें जंग के लिए तैयार होना है। इसीलिए भारतीय नौसेना अपनी तैयारियों को जो है धार दे रही है कि अगर पाकिस्तानी नौसेना किसी भी तरह का कोई मिस एडवेंचर करती है तो उसको बहुत बुरी तरह से जवाब दिया जाएगा, यानी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तानी नौसेना। बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जो भी डेवलपमेंट होगा इस खबर पर आपसे अपडेट समझते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भपकी लगातार सामने आ रही है, जिससे उनका खौफ नजर आता है। जी हाँ, गीदड़ भपकियां एक तरफ वो दे रहे हैं और भारत के एक्शन से पाकिस्तान में किस कदर खौफ है, भारत को चेतावनी भी इस बीच दी जा रही है, क्योंकि घबराहट है, अंदर ही अंदर डर से थर्राए हुए हैं। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, वो रिपोर्ट में अब पाकिस्तान की हैसियत दिख रही है। रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत का हमला होता है तो पाकिस्तान महज 4 दिन में घुटनों पर आ जाएगा। ये रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ है, क्योंकि उसके पास महज 4 दिन के लिए ही गोला बारूद बचा हुआ है और यही वजह है कि एक बार फिर से पाकिस्तान दूसरे देशों की तरफ भी देख रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत पर हमले की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हैसियत कुछ भी नहीं है, वो आप देख ही रहे हैं। युद्ध हुआ तो ये कंगाल मुल्क कितनी देर टिकेगा, इस पर एक बड़ी खबर सामने। अगर भारत से जंग होती है तो पाकिस्तान 96 घंटे से ज्यादा भी नहीं टिक सकता, क्योंकि उसके पास युद्ध लड़ने के लिए गोला बारूद का घोर संकट है। जब है ही नहीं कुछ भी, तो किस प्रकार की गीदड़ भपकियां ये दी जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के बारूद गोदाम खाली हो चुके हैं, क्योंकि तंगहाली से निपटने के लिए उसने अपने सारे गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिए। चूंकि पाकिस्तान के सैनिकों के पास राशन भी नहीं है, राशन का भी संकट था, ऐसे में 155 mm के करीब सारे गोले उसने रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को बेच दिए थे। ऐसे में अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत से तनातनी के बीच पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। पाकिस्तान की कंगाली का आलम ये हो गया है कि उसकी सेना को राशन में कटौती के साथ साथ युद्ध अभ्यास से भी मुंह मोड़ना पड़ा है। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी कबूल किया था कि पाकिस्तानी फौज में भारत से लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने का मादा ही नहीं है, पाकिस्तान सक्षम ही नहीं है। ये तो हालात हैं पाकिस्तान के। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंकवादियों के मददगारों पर नकेल कसने की कवायद लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, NIA पहलगाम हमले की लगातार जांच कर रही है और इसके तहत कल कई जगहों पर तलाशी ली गई। सुरक्षा बलों ने आतंकवाद समर्थक ढांचे को नष्ट करने के लिए कई जिलों में तलाशी तेज कर दी है। ये तलाशी प्रतिबंधित संगठनों के आतंकी सहयोगियों के खिलाफ जारी कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा है। यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की जांच के तहत ये तलाशी ली जा रही है, ये जांच की जा रही है।
अब देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले से पहले पर्यटकों पर निशाना बनाए जाने की आशंका व्यक्त की थी। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रही है। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में होटलों की सुरक्षा को लेकर आशंका व्यक्त की गई थी। चेतावनी के बाद श्रीनगर के बाहरी इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी और तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा था। लेकिन जिस दिन हमला हुआ, यानी कि 22 अप्रैल को जिस दिन हमला हुआ, उस दिन तक ये तलाशी अभियान और जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई थी और उसी दिन अभियान को रोका गया था। ये बड़ी जानकारी भी मिल रही है। इसके पहले जो खुफिया इनपुट्स मिले थे उसको लेकर ये बड़ी जानकारी। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अहमद बिलाल, ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि बाहरी इलाकों में पहले सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी, कुछ इनपुट्स ऐसे मिल रहे थे, तलाशी अभियान भी चलाया गया था, लेकिन जिस दिन हमला होता है उस दिन ही इस अभियान को रोका गया था, यानी कि समाप्त हो गया था, समापन हो गया था इस अभियान का। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल जी, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि ये खुफिया इनपुट ज़रूर मिले थे कि कुछ इलाकों की जो है वो रेकी की गई है। इस वजह से जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने ये रेकी अभियान जो है वो चलाया था। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि जो इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, तो 13 दिन हो गए हैं इस अटैक को और NIA की जाँच जो है वो लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और आपको ये भी बता दें कि जाँच एजेंसियों ने तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे लोकल्स की एक लिस्ट बनाई है जो कि बैसरन घाटी में, चाहे वो पोनी ऑपरेटर्स की हम बात कर ले, चाहे वो दुकानदार जो कि ढाबा चलाते हैं या फिर वो जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराते हैं, इन ऐसे लोगों की एक लिस्ट जो है वो NIA की ओर से बनाई गई है और इनमें 100 से ज़्यादा लोगों की क्वेश्चनिंग जो है वो की जा रही है और इनके बयानों के आधार पर जो आगे की जाँच है वो की जा रही है। और इनमें से जो लोकल्स हैं उन्होंने जाँच एजेंसियों को ये बात बताई है कि जिस दिन अटैक हुआ उस दिन उनकी जान जो है वो कहीं ना कहीं उनके एक्सेंट, यानी कि बोलने के तरीके और उनका धर्म जब आतंकियों ने असरटेन कर लिया, तब उसके बाद उनकी जान जो है वो स्पेयर कर दी गई, छोड़ दी गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बता रही हैं। इसके अलावा जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जांच जो है वो इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि पिछले अगस्त 2023 में कुलगाम में एक हमला हुआ था जिसमें 4 आर्मी जवानों की जान गई थी। इसके अलावा पिछले साल मई में भी जो है वो पुंछ में एक हमला हुआ था। तो जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि कहीं जो पास्ट में जितने सारे हमले हुए हैं इनसे तो कहीं इन 4 आतंकियों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो जांच एजेंसियां और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो उनकी जांच जो है इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ सालों में किए गए आतंकी हमलों में भी तो कहीं ये ग्रुप जो है वो एक्टिव नहीं था। और आपको ये भी बता दें कि कल पहलगाम के अलग अलग होटलों में भी जो जांच एजेंसियों की टीम है वो भी पहुंची थी और वहां पर रहने वालों की वेरिफिकेशन जो है वो भी की गई है। इसके अलावा होटलियर्स को भी साफ जो है वो संकेत दिए गए हैं, ताकि की गई है कि किसी भी संदिग्ध जो भी आगे और खुलासे होंगे। अहमद बिलाल, आपसे आगे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बात करते हैं पहलगाम के उन गुनहगारों की जिनकी लगातार तलाश हो रही है। ये बात अब सामने आई है कि बैसरन घाटी में खून की होली खेलने वाले 4 आतंकी लगातार भागे भागे फिर रहे हैं और कश्मीर में ही घने जंगलों में वो छुपे हुए हैं, जिसमें उनकी मदद कर रही है चीन की तकनीक और फ्रांस का एक एप्लीकेशन। आतंकी नंबर 1 आसिफ फौजी, आतंकी नंबर 2 सुलेमान शाह, आतंकी नंबर 3 आदिल गुरु, आतंकी नंबर 4 अबू मूसा। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के 12 दिन बाद भी पहलगाम के ये 4 पापी पकड़ से बाहर हैं। सबके जहन में यही सवाल है कि 26 बेगुनाहों की हत्या करने वाले ये आतंकी कहां गायब हो गए? क्या वो अब भी कश्मीर में ही मौजूद हैं या LOC पार कर चारों POK में अपनी पनाहगाह तक पहुंच गए? लेकिन ABP न्यूज के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अबू मूसा और उसके साथी अब भी कश्मीर के घने जंगलों में ही दुबके बैठे। चारों आतंकी सेना और खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए 22 अप्रैल के बाद से लगातार जंगलों में अपना ठिकाना बदल रहे हैं और इस काम में आतंकियों की मदद कर रहा है एक खास तरीके का नेविगेशन ऐप जिसका नाम है अल्पाइन क्वेस्ट।
अल्पाइन नेविगेशन ऐप का प्रयोग जंगलों में ट्रैकिंग के लिए होता है। फ्रांस का बनाया गया ये ऐप ऑफलाइन मोड में भी काम करता है, जो बिना इंटरनेट और जीपीएस के घने जंगलों में भी रास्ता बताता है। दरअसल किसी भी जगह की लोकेशन और दिशा पता करने के लिए जिस गूगल मैप की आवश्यकता होती है वो इंटरनेट से चलता है, लेकिन ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में आने का खतरा रहता है। अल्पाइन क्वेस्ट बिना इंटरनेट के एक्सेस किया जा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये बात साफ है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्थानीय लोगों ने बेसरन घाटी की रेकी, वहां हुए आतंकी हमले और भागने में हमलावरों की मदद की थी। और अब वो तमाम लोग खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं। इसलिए 22 अप्रैल के बाद से चारों आतंकियों ने स्थानीय लोगों और गूगल की बजाय भागने के लिए अल्पाइन क्वेस्ट नाम के ऑफलाइन नेविगेशन सिस्टम का सहारा लिया, जिसमें आतंकियों की मदद कर रहा है चीनी कम्युनिकेशन डिवाइस अल्ट्रा, जिसे चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी सेना के लिए खास तौर पर तैयार किया है। हर एक अल्ट्रा सेट सीमा पार कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर से लिंक करता है। डेटा इंक्रिप्टेड होने के बातचीत, मैसेज और डिवाइस तीनों ट्रैक नहीं हो सकते। इसलिए खुफिया एजेंसियों को सरहदी इलाकों में चीन और पाकिस्तान की बनाई तकनीक की इस दीवार के चलते पहलगाम के गुनहगारों तक पहुंचने में देरी हो रही है। दहशतगर्दों को पालते पोसते हुए पाकिस्तान अपनी बर्बादी की कथा लिख चुका है। 4 बार भारत से मुंह की खा चुके पाकिस्तान को 5वीं बार का अंजाम भी मालूम है। अवाम को युद्ध में झोंक चुकी पाकिस्तानी सेना अब छोटे छोटे बच्चों को ढाल बनाकर बचने की तरकीब जुटा रही है। जिन बच्चों के मुंह से अभी दूध की बोतल नहीं छूटी, उन्हें बंदूक थमा दी गई। जिन बच्चों को जीप और गोट नहीं आता, उन्हें गन की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तानी सेना के शह पर दुधमुहे बच्चों को जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। जिहाद ट्रेनिंग की ये तस्वीरें पीओके के नीलम घाटी की है। देखिए कैसे पाकिस्तानी सेना नाबालिगों को AK-47 चलाना सिखा रही है। जिस लड़के की मूंछों के बाल भी ठीक से नहीं उगे, दांत भी पूरे नहीं आए, उसे मानव बम में तब्दील किया जा रहा है। पीओके में पाकिस्तानी सेना नाबालिग बच्चों के साथ मौलाना और स्थानीय लोगों को भी जिहाद की ट्रेनिंग दे रही है। गुरिल्ला वॉर के दाव पेच समझा रही है। भारत की तरफ से संभावित कार्रवाई के बाद ही पीओके में मदरसे बंद कर दिए गए थे और अब वीडियो सामने आया कि इन बच्चों को पाकिस्तानी सेना अपनी ढाल बनाने की तैयारी में जुटी है। इसके पहले पीओके के सुधनोती इलाके की वीडियो आई थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना नॉर्मल राइफल से ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन अब नीलम घाटी से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में दुश्मन भी महिलाओं और बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन इतनी दुष्टता पाकिस्तान की सेना और हुक्मरान ही हो सकते हैं, जो खुद का दामन अपनी आने वाली नस्लों के खून से सनने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये तस्वीर दुनिया के हर उस देश को देखनी चाहिए जिसके सामने पाकिस्तान कश्मीर का अलापता है। किस तरह पाकिस्तान वहां की आने वाली पीढ़ियों को धार्मिक जंग के नाम पर मौत के मुंह में धकेल रहा है। दूसरी तरफ भारत है, जहां हिंदू बहुल देश में भी मुस्लिम युवाओं को हाथ में बंदूक के बजाय टैबलेट दिया जाता है। अगर एक हाथ में कुरान हो मुझे इतना नहीं, लेकिन एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। मुझे उनका भविष्य बनाना है, वो पीछे रह जाएंगे, मुझे दर्द है। दुनिया बहुत तेजी से आगे चली जाएगी। 370 हटने के बाद कश्मीर विकास के नए अध्याय लिख रहा है। इसी साल जम्मू कश्मीर के 14 युवाओं ने UPSC की परीक्षा पास की और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बच्चों के हाथ AK-47 थमा दी गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।